आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसको फर्स्ट पोस्ट की तरफ से पब्लिश किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी न्यूज का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रशियन फर्म ने इंडिया से $4 बिलियन के वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए हैं और उसको इंडियन रुपी में पे किया है। रिपोर्ट शुरू होती है इस हेडलाइन के साथ में, और जैसे जैसे आप इस रिपोर्ट की डिटेल्स में जाते हैं आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये चीज हम सभी को पता है कि भारत ने रशिया से ऑयल एक्वायर किया है और भारत के ऊपर इसको लेकर लगातार प्रेशर बनता रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार इस चीज को डिफेंड करते आए हैं, लेकिन यूएस और वेस्टर्न कंट्री में लगातार वहां के लोकल मीडिया भारत को रशियन ऑयल परचेज को लेकर टारगेट करती आई। रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और इस वजह से भारत रशिया से ऑयल डॉलर का प्रयोग करते हुए नहीं एक्वायर कर सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत और रशिया के बीच में एक रुपी रूबल अरेंजमेंट क्रिएट किया गया था और इसी अरेंजमेंट के बेसिस पर काम करने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के बैंक्स में वॉस्ट्रो अकाउंट खोले थे। भारत रशिया से काफी चीजें इंपोर्ट करता है, चाहे वो वेपन सिस्टम्स हो, ऑयल हो, फर्टिलाइजर्स हो या दूसरे केमिकल्स हो। वहीं दूसरी ओर रशिया भारत से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता है और इसी वजह से यहाँ पर एक ट्रेड इम्बैलेंस बन गया था, जहाँ पर रशिया के पास में बहुत सारा इंडियन रुपी गैदर हो गया था। ये रिपोर्ट मिंट को कोट करते हुए बताती है कि रशिया इस एक्यूमुलेटेड इंडियन रुपी को कहीं खर्च नहीं कर पा रहा था और फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि रशिया ने लगभग $8 बिलियन के आसपास इंडियन रुपी एक्यूमुलेट कर लिए थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया की तरफ से लगभग 6 महीने में इस एक्यूमुलेटेड मनी का लगभग 50% खर्च कर लिया है और फर्स्ट पोस्ट ने मैजिकली अज्यूम कर लिया है कि इसके वेपन सिस्टम्स खरीदे गए। देखिए, मैं यहाँ पर डाउट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट की तरफ से जो चीजें की गई हैं उसके पीछे किस तरीके के कारण है। यहाँ पर उनकी तरफ से गलती हो सकती है। चांसेस है कि यहाँ पर किसी इंटर्न ने ये आर्टिकल लिखा हो या फिर किसी ऐसे आदमी ने ये आर्टिकल लिखा हो जिसको जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। इस चीज के भी चांसेस है कि जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसके साथ कॉन्वर्सेशन के दौरान किसी ने मजाक किया हो और वो शायद उनका वो मजाक समझ ना पाया। देखिए, कारण भले ही कुछ हो, लेकिन अब होने क्या वाला है उसको समझिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिफेंस न्यूज चैनल्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब ही हो। अब ये रिपोर्ट एक मल्टी पॉइंट रेफरेंस सोर्स बन जाएगी जिसके बेसिस पर अलग अलग जगहों पर ऑपरेट किए जाएंगे और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि भारत और चाइना मिलकर रशिया को वेपन सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं और इन वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए रशिया इनोसेंट यूक्रेनियंस को मार रहा है। देखिए, इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि साल 2023 के लिए भारत का रशिया को एक्सपोर्ट $4.6 बिलियन का था, वहीं पर भारत का रशिया से इंपोर्ट $60.60 बिलियन का था। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय रशिया को बाहर से कोई भी चीज नहीं मिल रही है और रशिया जो भी चीजें खरीद रहे हैं वो प्रैक्टिकली चाइना और भारत से ही खरीद रहे हैं। रशिया प्रैक्टिकली भारत के ऊपर मशीनरीज, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर डिपेंडेंट है और इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि पहले जो चीजें जर्मनी से आ रही थी उनमें से कुछ चीजें अब भारत से इंपोर्ट की जा रही हैं। ऐसे में $4 बिलियन 6 महीने में स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके लिए वेपन सिस्टम्स का एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। रही बात ऐसे वेपन सिस्टम्स की जो भारत में बनाए जाते हैं और रशिया यूज कर रहा हो, तो आपको समझ में आएगा कि एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो भारत में बनाया जाता हो और रशिया यूज कर रहा हो। T-90 टैंक्स का इंडियन वर्जन डिफरेंट है, Su-30 का भी इंडियन वर्जन कम्प्लीटली डिफरेंट है, स्मर्च वगैरह हम लोग बनाते नहीं है, AK-203 अब बनना शुरू हुई है और अभी तक हमारी खुद की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं हुई है। और प्रैक्टिकली अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो भारत से एक ही चीज बाहर जा सकती है, वो है एमिनेशन, जिसको हम लोग यूक्रेनियन साइड से देख रहे हैं। अगेन, वहां पर भी ये चीज भारत से डायरेक्टली वहां नहीं पहुंची है। एनीवेज, यहाँ पर चांसेस है कि फर्स्ट पोस्ट की तरफ से गलती हुई हो, लेकिन इसका फायदा नैरेटिव बिल्डर्स उठाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेलो यूट्यूब चैनल से कि प्लीज इस न्यूज को प्ले मत कीजिए। ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो गलत तरीके से प्रेजेंट की गई है और अगर आप डिफेंस कवर कर रहे हैं तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भारत के प्रति। आने वाले समय में आप ही की ये रिपोर्ट्स उठाकर भारत के खिलाफ एक नैरेटिव वॉरफेयर किया जाएगा और आई एम श्योर आपको पसंद नहीं आएगा।